मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो पहली बार वो पहली बार वो पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो अब जिनकी आशिकी पुरानी है, इश्क मोहब्बत वाली बातें उनको याद आ जाएगा सर। मैं अक्सर ये जिक्र किया करती हूँ जब जब ये भाव गाती हूँ। एक समय आता है जब पोता पोती बड़े हो जाते हैं, दादाजी आपकी शादी की कोई एल्बम है क्या, कोई फोटो है? तो दादी बड़े शौक से कहती है ना, है वो ट्रंक में रखी है, जरा दिखा दो। और जब वो निकाल के लाते हैं तो जैसे ही उस एल्बम को खोला जाता है ना, तो एक एक फोटो के साथ वो बूढ़ा बूढ़ी भी जवान हो जाते हैं। वो एक एक बात बताते हैं, अरे पता, अरे ये वो है, ये वो, यहाँ पे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ, सब पिछला याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर
हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। ये इश्क की मंजिल है, कदम सोच के रखिए। पहले के संत जन, रसिक जन ये समझाते थे। आज तो बड़ा आसान हो गया वृंदावन वास करना। जिससे पूछो हम वृंदावन वास कर रहे हैं, सोच के बैठ जाते हैं वहाँ ये बिजनेस करना है, ये व्यापार करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन पहले के जो लोग आते थे ना, वो यहाँ बनने नहीं आते थे, वो यहाँ मरने के लिए आते थे। वो पूरा पूरा जीवन इसमें बिता देते कि हमारा अंत समय ब्रज में हो। श्री जी पर इतना भरोसा कि एक बार राम जी वाई सत्संग भवन के पास हमारे एक बुजुर्ग रसिक जन थे, अब तो वो नहीं रहे, पधार गए। वो बताते, पूर्णिमा हम 4-5 लोग गए, राम जी वाई में रुके और बाहर एक चाय का खोखा हुआ करता था। हम वहाँ जाकर बैठ गए तो हमने क्या देखा कि एक मांगने वाला आया, बोला बाबा चाय पिला दो। बोले उस समय 25 पैसे की बड़ी कीमत हुआ करती थी। तो हमने अपनी जेब से 1 रुपया निकाला और उसको दे दिया। 25 पैसे की चाय होती थी। कह दो राधे राधे। बोले उस व्यक्ति ने 1 कप चाय ली और चाय पीकर चला गया। हमने उसको 1 रुपया दिया कि बाकी 75 पैसे में 3 दिन की चाय और आ जाएगी। लेकिन वो 75 पैसे वहीं छोड़ गया। दूसरे दिन फिर बैठे, वो व्यक्ति फिर आया, बोले बाबा चाय पिला दो। उन्होंने फिर 1 रुपया दिया। उसने 25 पैसे की चाय पी और 75 पैसे फिर छोड़ गया। बोले हमें थोड़ा अटपटा सा लगा। तीसरे दिन फिर जब ये लीला हुई तो हमने उसको रोका और उसको समझाया कि भैया देख, तूने पहले दिन मांगा तो 1 कप चाय के बदले हमने तुझे 4 दिन के पैसे दिए। तू वो रख लेता तो रोज रोज मांगना नहीं पड़ता। बोले भाई साहब आप शायद नए आए हो, लेकिन मुझे यहाँ मांगते हुए 20 साल हो गए हैं। मैं पेट का बोझ कभी पीठ पर लाद कर नहीं चलता। बोले जिसने 12-20 साल से पिलाई है वो कल भी पिलाएगी। उसी के भरोसे बैठे, तेरे भरोसे नहीं बैठे। इतना भरोसा स्वामिनी पर होता था। उनकी कोई दिनचर्या होती थी। यमुना स्नान किया, किसी भी एक मंदिर की शयन आरती पकड़ ली। शायद जो लोग पुराने हैं वो जानते होंगे कि बिहारी जी के मंदिर में एक सूरदासी मैया आती थी जो चवर डुलाती थी। उन मैया से सारे गोस्वामी ब्रजवासी कोई भी बड़े हंसी हंसाई में पंगे लेते थे। ए माई तेरे को हम 50,000 रुपया देंगे, जा तू राधा वल्लभ जी चली जा। बोले नहीं, मर जाऊंगी लेकिन बिहारी जी की चौखट नहीं छोड़ूंगी। एक को पकड़ा तो एक को ही पकड़ लिया, फिर पूरा जीवन बिता दिया। एक दिन रो रही थी जिस दिन बिहारी जी में पहली बार एसी लग गया था। बिहारी जी मैं तो तुझे देख नहीं पाती, तू मुझे देख लेता। सेवा मिली थी तेरी, तूने वो भी छीन ली। ये होता था वृंदावन आना। आज तो क्या है, 2 BHK 3 BHK लो, फ्लैट वहां डाल दो, ज्यादा से ज्यादा सोना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नौकर चाकर रख के वहां तुम्हारी सेवा कर रहे। नौकर भी ब्रजवासी रखते हैं, जिन ब्रजवासियों की सेवा करनी उनसे सेवा करवाते हैं। आश्रमों में जाते हैं तो ऐसे जाते हैं कि हमारे बर्तन भी कोई उठा के ले जाए। ये वृंदावन जाना नहीं है, ये वृंदावन वास नहीं है कि वहां पर पहले दुकान ली गई, वहां पर पहले काम देना। सुखद एहसास, सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। सुखद एहसास वो बरसों पुराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद
पहली बार वृंदावन में याद आता है। पहली बार वृंदावन में आना याद आता है। और जब बिहारी जी के मंदिर गए तब इतनी भीड़ नहीं थी। हम राम जी भाई के पास रहते थे अनंत आश्रम में, और सुनीता जब जाती थी सुबह बिहारी जी की आरती करने तो बैरागी बाबा इनके कंधे पर हाथ रखकर जाते थे लीला माता के आश्रम से। और जब वो देखते थे ना बिहारी जी को, हमारे बाबा रस का पागल जब देखते थे तो कजरारे मोटे मोटे तेरे नैन देख। आजकल तो है ना, ए चल चल भीड़, और उसमें भी ये लगा रहते चोरी से कैसे फोटो खींच ले बस। आज बिहारी जी से क्या बात करनी है ये हमें नहीं आती, बिहारी जी से क्या सुनना है ये हमें नहीं आता। लेकिन वो रसिक जन थे जो घंटों घंटों कोई एक खंबा पकड़ लेते थे, एक कोना, आगे भी जाने की लालसा तब होता ही नहीं था कि कोई आगे, सब एक ही समान होते थे। एक खंबे को पकड़ के खड़े हैं घंटों, और क्या क्या भाव लिख डाले, क्या क्या यारी का इजहार कर डाला। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुझे देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। देखा तो बस मुझे याद है वो जरा जरा, मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कुर्बान क्यों ना जाऊं अंदाज है निराला, कुर्बान क्यों ना जाऊं अंदाज है निराला। कि मुझे याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो के ना याद हो। कुर्बान क्यों ना जाऊं अंदाज है निराला, न जाऊं अंदाज है निराला। कातिल तेरी अदा ने बेमौत मार डाला, कातिल तेरी अदा ने बेमौत मार डाला। आपका देखना हो गया, आपका देखना हो गया, आपका देखना हो गया, आपका देखना हो गया। कि आपका देखना हो गया, और मैं क्या से क्या 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 हो गया। कि आपकी एक नजर क्या पड़ी, आपकी एक नजर क्या पड़ी, हो आपकी एक नजर क्या पड़ी, आपकी एक नजर क्या पड़ी। मैं खोटा सिक्का खरा हो गया, मैं खोटा सिक्का खरा हो गया। रूबरू क्या मेरे तुम हुए, रूबरू क्या मेरे तुम हुए। वो पहली बार तुझे देखा तो बस हम देखते, तब थोड़ी ना इस उद्देश्य से आए थे कि हम वृंदावन वास करें। तब तो हम आए थे कि वृंदावन है, यहाँ बिहारी जी रहते, देखते हैं कैसे है। रूबरू तुम मेरे क्या हुए,
तो जग से फना हो गया, वो तो जग से फना हो गया। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुमको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। तुम्हें देखा तो बस हम देखते ही रह गए तुझको। भीड़ तो थी मंदिर में, जब पहली बार गए तो भीड़ तो थी, लेकिन उस भीड़ में भी वो लाखों में, वो लाखों में तेरा वो एक इशारा याद आता है। वो लाखों में तेरा वो एक इशारा याद आता है। हाँ तो ये होता है ना कि ये मत्था टेका और ये मिल गया। ए माई बस कर। ए राधे बैठ जा माई, बैठ जा ना, तू बैठ जा। तू ऐसे करती है मुझे गिरिराज जी की याद आ जाती है। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने साथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। दीवाना तेरा मर जाएगा, दीवाना तेरा मर जाएगा, दीवाना तेरा मर जाएगा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने हाथ जो मेरा छोड़ा दीवाना तेरा मर जाएगा। तूने हाथ जो मेरा ये छोड़ा। मोहब्बत होती थी पहले। मोहब्बत ये मोहब्बत, मोहब्बत ये मोहब्बत, मोहब्बत ये मोहब्बत, मोहब्बत ये मोहब्बत, मोहब्बत ये मोहब्बत। उस समय में वो लाखों में, वो लाखों में। अब तो मिल जाता है। ये लो भैया बिहारी जी का मोर पंख पकड़ो, ये लो भैया बिहारी जी का जामा पकड़ो। लेकिन उस वक्त क्या होता था, भीड़ में जब प्रसाद भी, पेड़ा भी हाथ में आ जाता और गलती से कोई बिहारी जी की फूल माला किसी के गले में डाल दी, गोसाई जी ने फेंकी किसी और की ओर, किसी और के गले में डल गई, तो बस उसने सोच लिया अब सारा जीवन यही मेरा यार है। ऐसे चाहने वाले आज भी तुम्हें मिलेंगे वृंदावन में, जिनकी शुरुआत केवल एक फूल से हो गई। वो लाखों में, वो लाखों में, वो लाखों में तेरा एक इशारा याद आता है। वो लाखों में वो तेरा एक इशारा याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। वो बरसाने में, वो बरसाने में, वो बरसाने में सखीरी रात बिताना याद आता है। वो बरसाने में सखीरी रात बिताना याद राधाष्टमी में ढोलकियां खड़का खड़का के कितना नृत्य होता था, कितना रस बरसता था। और सुबह चलते थे तो ये अब बाबूजी की यहाँ परिक्रमा जा रही है, अब किशन भैया की जा रही है, सारे रसिक जन पीछे पीछे चल रहे हैं। वो होती थी होली, और कहीं खोर साकरी पे बैठ जाना। कहीं जो बीत गए हैं वो जमाने नहीं आते, वो सुख अब कहीं नजर ही नहीं आता। ये
इश्क की मंजिल है, कदम सोच के रखिए। यहाँ उड़ते हैं जब होश तो ठिकाने नहीं आते। मुद्दते हुई इस पेड़ की हर शाख को सूखे, पंछी भी अब यहाँ रात बिताने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। और उस वक्त लाखों में वो तेरा एक इशारा याद आता है। आंखों ही आंखों में समझ जाते थे कि बिहारी जी कह रहे हैं अभी मत जा। और उस समय बाहर बस वाले आवाज लगाते, भैया जल्दी चलो बस का टाइम हो गया। भुला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। घसीट घसीट के ले जाए, तेरे घर फोन कर देंगे, तेरी मैया तेरे बाबा को बता देंगे। उस समय एक डर होता था, लेकिन उनकी आशिकी में वो डर भी खत्म हो जाता था। समय था सुमित भी हमें फोन करता था कि दीदी बरसाना आवास कब होगा। अब तो 2-2 साल फोन ही नहीं आता है। क्यों? ये बात जो होती थी ना, ये संग की होती थी। कि तब हमारी संगत क्या थी? तब हमारी संगत ऐसी थी कि बस आए किसी तरह मिल जाए, किसी तरह कोई बहाना मिल जाए वृंदावन जाने का, और वहां से फिर कोई आने के लिए ना कहे। चाहे घर में 100 जूते पड़े, 2 दिन का कह के जाते थे, 1 हफ्ते बाद घर लौटते थे। उसके बाद चाहे कितनी गालियां सुनने को मिल जाए। भुला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। भुला कर होश दुनिया के तेरी चौखट पे बैठा था। पूरी रात बता दी तो नहीं, यमुना जी की दीदी मैं कीर्तन में नहीं आ रहा, मुझे वृंदावन से बाहर ही नहीं जाना। क्यों? हजारों काश कि कोई हमें वापस ना बुलाए, काश कि हमारा कोई घर बार ना होता। हजारों बेबसी में वो दीवाना, वो दीवानगी हमारी कहाँ गई? वो रस कहाँ गया? वो सुख कहाँ गया? क्यों हमारे जीवन में एक निरस्ता सी आ गई है? अब कीर्तन भी होता है तो ऐसा लगता है कि कोई कीर्तन कहीं बस नचा दो दीदी, वाह वाह हो जाए। आज हम श्री जी के लिए नहीं गा रहे, बुरा मत मानो। शुरुआत जरूर हम भाव से करते हैं, मैं अपने को साथ कह रही हूँ, लेकिन जब सामने वाला वाह कर देता है तो दूसरी लाइन उसके लिए होती है, किशोरी जी के लिए नहीं। जाने क्या लोग थे, कैसे लोग थे, जिंदगी छोड़ दी बंदगी के लिए। एक हम है मगर ये अफसोस है, बंदगी छोड़ दी जिंदगी के लिए। वो रस खत्म हो गया, वो रस लुप्त हो गया। कई ऐसे भी होंगे जो हफ्ता रह ली अभी भी घर नहीं गए, तो घर वाले ढूंढने के लिए आ गए। और
जहां देखा एक थप्पड़ लगाया और मारकर घर ले गए। भूला कर होश दुनिया के, तेरी चौखट पे बैठा था। आप ही चाहिए चौखट पे बैठा था। भूला कर होश दुनिया के। तब सारे दोस्त छोड़ने के लिए तैयार थे, तब सारे रिश्ते छोड़ने के लिए तैयार थे। अब जब बिहारी जी और श्री जी हमारे पक्के हो गए तो अब हमें बाहर दोस्त बनाने की जरूरत पड़ती है। हजारों बेबसी में वो दीवाना याद आता है। हजारों बेबसी में वो दीवाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। बसा के मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। जिस गाड़ी में उसको कहते तू जा, मैं कल आता हूँ, कोई ना कोई साथ बना लूँ। कल भी कोई मिल जाए तो उसको भी कहते तू जा, मैं कल बस से आ जाऊँगा, ऐसे टाल देते थे। और जब जाने की बात आती थी, बसा कर मन के मंदिर में युगल सरकार की झांकी। लिखा जो लिखा जो लिखा जो शांत ने उस पल तराना। उस समय भजन लिख दिए जाते थे, चले जाएंगे हम बिहारी जी, लेना खबर हमारी जी। वृंदावन से विदाई ये होती थी कि भूल ना जाना फिर भी बुलाना। चले जाएंगे हम बिहारी जी, भूल न जाना फिर भी बुलाना। लिखा जो जिसको नहीं भी लिखना आता था ना, वो भी 2 लाइनें बोल ही देता था जाते हुए। तेरी अखियां है जादू भरी बिहारी जो मैं कब से खड़ी। तुम सा ठाकुर कहीं नहीं पाया, तुमसे ही मैंने नेह लगाया। अब फांसी लगे या हथकड़ी बिहारी जो लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। लिखा जो शांत ने उस पल तराना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता है। मुझे वो आज भी मंजर सुहाना याद आता
दोनों हाथ उठा के हो राधा 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 हो राधा 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 हे राधा राधा मेरी राधा 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 मेरी राधा राधा मेरी राधा 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 हे राधा राधा अगर अब कोई पूछे वो पहली बार से अब तक क्या पाया है, तो हमने क्या पाया है इतने सालों में, वो मैं हूँ तेरी लाडली तू है मेरी लाडली।